दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द किंग्स डॉटर की, जो कि पियर्स ब्रोसनन और काया स्कॉडेरारियो की एक जबरदस्त एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि कई सालों पहले एक राजकुमारी काया हुआ करती थी और वह एक चर्च में कुछ नन्स के साथ रहती थी, जिसमें वो हमेशा से समुद्र में डूबे रहना पसंद किया करते थे। और इस चीज से नन्स काफी ज्यादा परेशान रहती थी और उस वक्त में पानी में कोई भी ज्यादा तैरा नहीं करता था और इस चीज के लिए नन्स उसे काफी ज्यादा सुनाया भी करती थी। लेकिन कारा पर इस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता और अगर उसने फिर से ऐसा किया तो उसे नन्स चर्च से निकाल देने की धमकी भी देते थे। दूसरी तरफ हमें राजा लुइस नजर आते हैं, जो कि एक जंग जीत कर आए होते हैं और वो अपने लोगों से बात करते हैं। और वहीं पर एक आदमी आकर लुइस को गोली मार देता है, तब वो घायल होते हैं और वहाँ कातिल को पकड़ लिया जाता है। और वहाँ पादरी हर्ट उन्हें देखने जाते हैं और वहाँ लुइस ठीक होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि वो हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। और फिर वो अपने घोड़े पर बैठता है, जिसमें सारी प्रजा खुश होती है। और फिर रात को लुइस डॉक्टर से इलाज करवा रहा होता है और वहाँ हर्ट बोलता है कि राजा हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। और वहाँ डॉक्टर बोलता है कि इस चीज पर वो एक स्टडी कर रहा है, जिसमें उसे पता चला है कि एक खास किस्म की मछली से इंसानों को अमर किया जा सकता है। और वहाँ लुइस उसकी बात सुनता है और फिर वो अपने पायरेट ईव को समुद्र में एटलांटिस राज्य से उस मछली को ढूंढकर लाने कहता है, जिसमें ईव को एक मछली दिखती है। तो वो अपने आदमी को काम पर लगाता है और वहाँ वो लोग काफी ज्यादा धमाके करवाते हैं और फिर वो लोग पानी में अपनी जाल डालते हैं, जिसमें वो मछली फंस जाती है और वो एक स्पेशल किस्म की मरमेड होती है। और उससे जहाज में काफी सारे लोग घायल होते हैं और वो लोग उसे पानी में रखकर आगे लेकर जाते हैं और वो लोग पंछियों को वहां से आजाद कर देते हैं, जिससे वो राज्य में जाए, राजा को पता चल जाए कि उन्होंने मरमेड को पकड़ लिया है। और फिर हमें लुइस नजर आता है, जिसमें डॉक्टर पाब्लो आकर उसे बताता है कि उन्हें मरमेड मिल चुकी है और सूर्य ग्रहण के दिन वो लोग राजा को अमर बना देंगे। जिसमें हर्ट बोलता है कि इस चीज पर उसे भरोसा नहीं है और वहाँ लुइस पाब्लो को एक चांस देगा, ये वो बोलता है। और फिर हर्ट इस चीज पर स्टडी करने लगता है, जिसमें उसे मरमेड के बारे में पता चलता है और एक आदमी उसे एक लेटर देता है, जिसमें उसे पता चलता है कि राजकुमारी काया को चर्च से निकाल दिया गया है और वो वहां पर आने वाली है। और वहाँ हर्ट चर्च में उसके पहले पहुंच जाता है और वो वहां आकर नन से मिलता है, जिसमें हर्ट वहां से काया के बारे में सभी चीजें पता लगा लेता है। और फिर वो उसे लेने आया ये बोलता है और वो जाकर काया से मिलता है और काया उसे पूछती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर बाद वो लोग चर्च से निकलते हैं और वहाँ काया ने कभी अपने पिता को नहीं देखा होता, इसलिए वो हर्ट से पूछती है कि क्या वो उसके पिता है, जिसमें वो बताते हैं कि वो उनके लिए काम करते हैं। और फिर वो लोग महल में पहुंचते हैं, जिसमें काया को महल काफी ज्यादा पसंद आता है और वहीं पर शाही परिवार के काफी सारे लोग भी होते हैं। और वहाँ हर्ट काया को मैक से मिलाता है और हमेशा उसके साथ मैक को वो रहने कहता है। दूसरी तरफ लुइस उठता है और उसके लिए उसके गाने वाले अपना म्यूजिक बजा रहे होते हैं, जो कि उसे पसंद नहीं आता। तब वो हर्ट को उन सभी लोगों को निकाल देने कहता है और उसे उन लोगों से नफरत है और वो नए लोगों को लाने कहता है। और हर्ट और लुइस बात करते हैं, जिसमें लुइस अपने सपनों के बारे में बताता है और फिर माफी मांगता है। दूसरी तरफ मैग कारा को उसका रूम दिखाने लेकर जाती है और वहीं पर बाकी लड़कियां उसे देखती रहती है और फिर कारा उसका रूम देखती है और वो खुश होती है और बाहर से वो महल को भी देखती है। और फिर हमें हर्ट लुइस के साथ दिखता है, जिसमें वो उसकी बेटी के बारे में बताता है और उसे भी म्यूजिक से काफी ज्यादा प्यार है ये वो बताता है और लुइस उससे कल मिलेगा ये बोलता है। और फिर रात को कारा और मैग रूम में होते हैं और वो लोग उसे तैयार कर रहे होते हैं और वहाँ काया बताती है कि वो बचपन से चर्च में ही रही है और वहाँ की चीजें यहाँ से काफी ज्यादा अलग है। और फिर अगले दिन राजा के सामने सब शाही परिवार के लोग आते हैं और वहाँ पॉल राजा का खास दोस्त का बेटा होता है, जिसमें वो उसके लिए गिफ्ट लाया होता है, जो कि राजा को काफी ज्यादा पसंद आता है। और फिर वो हर्ट के साथ खाने बैठता है और वो पॉल काफी ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट है ये बताता है और वो लोग उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ सब लोग कारा को देखकर हंस रहे होते हैं और उन्हें उसके कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए होते हैं। और वहाँ कारा को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता ये बोलकर वो मैक के साथ आगे बढ़ती है और वो लोग एक जगह पर आते हैं और वहाँ की एक मूर्ति कारा को पसंद आती है, तब वो उसे देखने लग जाती है। और वहीं पर लुइस आता है, तब कारा चौंक जाती है और वो वहीं पर बांस में पानी में गिर पड़ती है। और फिर पॉल आगे बढ़ता है और उसे बाहर निकालता है और फिर लुइस कारा के पास आता है और वो कारा उनसे मिलती है और लुइस उसे अपना कोट देता है और उसकी स्माइल उसे उसकी माँ की याद दिलाती है ये वो बताता है, जिसमें वो खुश हो जाती है। और फिर लुइस वहां से निकलता है और कारा इन चीजों से काफी ज्यादा खुश होती है। और फिर कारा को एक नए रूम में राजा रहने भेजता है, जिसमें काफी सारे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स और नए ड्रेसेस होते हैं, जो कि मैक और कारा दोनों को पसंद आते हैं और वो लोग जल्दी उन सबको पहनेंगे ये वो बोलते हैं। दूसरी तरफ ईव मरमेड को राज्य में
निकल आया होता है और वो लोग उसे देखते हैं और फिर राजा के बनाए हुए एक छोटे से तालाब के पास वो लोग मरमेड को नीचे लाते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं। और फिर ईव उस मरमेड को देखता है और वो राजा को इस बारे में बताने कहता है, जिसमें वो देखता है कि पास से एक रास्ता नदी से कनेक्ट होता है और इस वजह से वहां पर काफी ज्यादा पानी है। और फिर लुइस मरमेड के बारे में पढ़ रहा होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि नर और मादा दोनों मरमेड साथ में होते हैं और वहाँ डॉक्टर बताता है कि नर मरमेड उनके कुछ भी काम का नहीं है और इसलिए उन्होंने सिर्फ मादा मरमेड को मंगवाया है। और फिर लुइस पाब्लो को मरमेड को दिखाने कहता है, जिसमें वो उसका इंतजाम करना निकलता है और लुइस हर्ट को बोलता है कि वो सिर्फ अमर होकर फ्रांस के भविष्य को बचाना चाहता है। और फिर लुइस मरमेड को देखने आता है, जिसमें वो उसे दिखती है और पाब्लो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा ये बोलता है, जिसमें ये चीज ईव को खास पसंद नहीं आती। और वहाँ लुइस बताता है कि वो लोग मरमेड को सेलिब्रेशन के दिन सबको दिखाने वाले हैं और इस बारे में किसी को पता ना चले। दूसरी तरफ कारा अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं पर उसे बाहर से आवाज आती है। तब वो बाहर देखती है और फिर वो उस तरफ जाने लगती है और वहां से वो तालाब के पास पहुंचती है और नीचे आती है और वहां उसे मरमेड दिखती है और वहीं पर ईव उसे पकड़ लेता है। और वहां कारा बताती है कि मरमेड को वो उसके म्यूजिक से सुन सकती है, जो कि ईव नहीं सुन पाता। और वहां कारा बताती है कि वो म्यूजिक की भाषा जानती है और फिर वो अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाती है, जिसमें मरमेड धीरे धीरे ऊपर आकर आवाज देती है और ये चीज ईव को भी समझ में आ जाती है कि वो सच बोल रही है। अगले दिन कारा और मैग मरमेड के बारे में बात करते करते आगे बढ़ते हैं और फिर वो लोग एक जगह पर आते हैं और वहाँ पर वो लोग अपना म्यूजिक बजाते हैं और वहाँ राजा को ऊपर से वो पसंद आता है और वो खुश होता है। और वहाँ हर्ट बताता है कि वो कारा बजा रही है, तब राजा को और भी खुशी होती है। और फिर कारा को मैग तैयार करती है, जिसमें वो मेकअप उसे काफी ज्यादा लगता है। असल में उस वक्त पर सभी लड़कियां वैसे तैयार हुआ करती थी, लेकिन कारा इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। और फिर जश्न चल रहा होता है और वहाँ कारा हर्ट के साथ अपने स्टाइल में आगे बढ़ती है और सब लोग उसे देखकर खुश होते हैं, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और वहाँ हर्ट बताता है कि कारा सुबह बजा रही थी और वहाँ लुइस उसकी तारीफ करता है और वो बोलता है कि उसे म्यूजिक के साथ डांस भी अच्छा आता होगा। और वहाँ लुइस पॉल से उससे मिलाता है और पॉल कारा के साथ डांस करेगा ये बोलता है, जिसमें कारा मना कर देती है और उसे डांस नहीं आता है ये वो बताती है। तब लुइस उसे सिखाएगा ये बोलता है और फिर दोनों साथ में नाचने लगते हैं, जिसमें कारा काफी जल्दी से चीजें सीख रही होती है। और वहाँ लुइस को कारा में उसकी माँ दिखती है, वो स्टेप मिस कर देता है और वहीं पर सब कारा की खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं। और फिर बाहर फटाके फट रहे होते हैं, जिसमें सब लोग खुश होते हैं और वहाँ लुइस कारा को देखता रहता है। और फिर रात को कारा आकर सब चीजें मरमेड को बताती है और वहाँ मरमेड उसे बोलती है कि लुइस से उसे डर लगता है। और वहाँ ईव आता है, जिसमें कारा बताती है कि ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिसमें ईव को भी ये जगह पसंद होती है। और फिर दोनों बात करते हैं। दूसरे दिन कारा घूम रही होती है और वहाँ लुइस उसे मिलता है और उसे पेंटिंग बनाना पसंद है ये वो बताता है और वो हमेशा खूबसूरत चीजों की तस्वीर बनाता है ये बोलता है। और वहाँ कारा उनसे मिलकर खुश है ये वो बताती है और लुइस भी उनसे मिलकर खुशी होता है। और फिर कारा की बनाई हुई तस्वीर वो उसे दिखाता है, जिसमें वो काफी खूबसूरत लगती है और उसे देखकर वो खुश होती है। और फिर एक दिन सब लोग महल में तैयार होते हैं और वहाँ ईव भी आता है, जिसमें मैग को वो काफी ज्यादा हैंडसम लगता है। और वहाँ राजा सबके सामने आता है और वो ऊपर से सबको बताता है कि सूर्य ग्रहण के दिन राज्य में एक काफी बड़ा सेलिब्रेशन होगा और वो अपनी सारी सत्ता अपने बाद पॉल को संभालने देगा ये बोलता है। और वहाँ पॉल नीचे देखता है, जिसमें कारा और ईव एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और फिर रात को जश्न होता है और वहाँ ईव का साथी अपने सफर की कहानियां सुना रहा होता है, जिसमें पॉल उसे झूठी कहानी बोल रहा है ये बोलता है। और तब ईव भड़क जाता है और वहाँ दोनों एक दूसरे को मारने तैयार होते हैं और वहीं पर लुइस उन्हें शांत करवाता है और फिर वो खाना मंगवाता है। और फिर रात को कारा सो रही होती है, तब उसे नींद नहीं आती और उसे मरमेड की आवाज आती है। तब वो तालाब के पास आती है और अंदर कूद पड़ती है और ये चीज ईव को समझ आती है। तब वो भागता है और पानी में कारा के पास मरमेड आती है और दोनों एक दूसरे की भाषा समझने लगे होते हैं। और ऊपर ईव आता है, तब कारा ऊपर आ जाती है और वहाँ ईव उसे बाहर निकालता है और दोनों करीब आ जाते हैं। दूसरे दिन पॉल शिकार कर रहा होता है और वहाँ ईव और कारा घोड़े पर घूमते हुए निकलते हैं और वहाँ ईव बोलती है कि उसे पॉल क्यों नहीं पसंद, जिसमें ईव बताता है कि वो काफी ज्यादा घमंडी है और लोगों को वो काफी ज्यादा लूटा करता है और उसके पिताजी काफी ज्यादा बड़े व्यापारी है और राजा के खास दोस्त है, इसी वजह से कोई उसे कुछ बोल नहीं पाता। और फिर ईव और कारा घोड़ों की रेस लगाते हैं, जिसमें कारा बताती है कि उसे घोड़े तेज भगाना पसंद है और दोनों काफी तेजी से भाग रहे होते हैं। और वहीं पर कारा एक पेड़ से टकराती है और गिर पड़ती है। तब ईव उसके पास आता है और उसे देखता है और फिर वो उसे महल में लेकर आता है और उसका हाथ डॉक्टर पाब्लो देखता है, जिसमें वो बताता है कि उसकी हड्डी टूट चुकी है और उसके शरीर में जहर घूम रहा है और ये
इस चीज से वो मर भी सकती है और उससे बचने के लिए उसके हाथ को काटना होगा। तब कारा इस चीज के लिए मना कर देती है और वो हर्ट को उसे रोकने कहती है। वहाँ पाब्लो उसकी बात नहीं मानता और वहीं पर लुइस आता है। तब कारा उसे उसके हाथ को बचाने कहती है और तब लुइस सबको रोक लेता है और वो कारा के पास आता है और उसके हाथ को देखता है, जिसमें कारा को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और लुइस बोलता है कि उसे जैसा चाहिए वैसे ही होएगा और वो पाब्लो को वहां से निकलने कहता है। दूसरी तरफ तालाब के पास ईव काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ मरमेड ऊपर आती है और वो उससे बात करती है और फिर वो उसे अपना गोल्डन मैजिक दिखाती है और वहां से ईव भागता है और कारा अपने रूम में मैक के साथ होती है और वहीं पर ईव खिड़की से आता है और फिर वो कारा के पास आकर बोलते हैं कि उससे मरमेड ने बुलाया है और वो उसकी भाषा को अब समझने लगा है और ईव कारा को तालाब के पास लेकर आता है और उसे पानी में फेंक देता है और कारा पानी के अंदर नीचे आती है और वहीं पर मरमेड उसके पास आती है और वो उसके हाथ को देखती है और फिर वो उसके पास गोल गोल घूमने लगती है और वहीं पर गोल्डन मैजिक होता है। दूसरे दिन सुबह कारा अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाती है और लुइस उसे देखकर खुश होता है और वहाँ हर्ट भी आता है और दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि उसका हाथ ठीक कैसे हुआ होगा और फिर पाब्लो इस चीज को देखता है और वो बोलता है कि उसका अंदाजा सही था और वहाँ कारा पूछती है कि उसने क्या सोचा था, जिसमें हर्ट बताता है कि उसे लगता है कि उस मरमेड में पावर्स हैं और वहाँ कारा को लगता है कि मरमेड से वो लोगों का इलाज करने वाले हैं और वहाँ लुइस आगे बढ़ता है और वो बोलता है कि वो सही सोच रही है और वहाँ कारा खुश होती है और लुइस अपने लोगों की भलाई के लिए काफी ज्यादा सोचता है और इसलिए वो सभी लोगों की तरफ से उसे थैंक्स बोलती है और वहां से निकलती है और फिर ईव और कारा बात कर रहे होते हैं और वहाँ ईव बताता है कि मरमेड राजा के लिए आई है, जिसमें कारा को उन पर भरोसा है ये वो बताती है और वहाँ ईव को कारा पर भरोसा है ये वो बोलता है और फिर दोनों घूमने निकलते हैं और वहाँ पॉल उन्हें देख लेता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और फिर ईव और कारा घूमते घूमते राज्य में दूसरी तरफ आते हैं और वहाँ ईव कारा को उसका घर दिखाता है जो कि कारा को पसंद आता है और वो दोनों ईव के लाइट हाउस में ऊपर आते हैं और वहाँ कारा बोलती है कि वो ईव को इमेजिन कर सकती है कि वो समुद्र में कैसे घूमता होगा और वहाँ ईव को समुद्र में घूमना काफी ज्यादा पसंद होता है और वहाँ कारा बोलती है कि उसे भी समुद्र के पानी में डूबकर जिंदगी बितानी है और दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और दोनों एक जगह पर आते हैं। वहाँ पर उन्हें प्यार की मूर्ति दिखती है और वहीं पर दोनों करीब आते हैं और वहाँ कारा ईव को किस करती है। दूसरी तरफ पॉल लुइस के पास आता है और वहाँ लुइस उसे बताता है कि उसने उसके बारे में सोचा है और वहाँ वो कारा से उसे शादी करने कहते हैं, जिसमें पॉल इस चीज से खुश होकर हाँ बोलता है और वहाँ लुइस ये बात हर्ट से कहता है, जिसमें हर्ट बताता है कि कारा उसे पसंद नहीं करती और वहाँ लुइस बोलता है कि वो राजा है और वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ कारा पानी में आगे बढ़ती है, जिसमें उसे मरमेड ने बुलाया होता है और वो उसके पास आती है और वहाँ से मरमेड उसे पानी में नीचे लेकर आती है और वहाँ कारा को भी मजा आता है और फिर कारा और मैग इस बारे में बात कर रहे होते हैं और वहाँ हर्ट उन्हें मिलता है और बताता है कि लुइस को कारा से मिलना है और फिर लुइस कारा से मिलता है और वो बताता है कि वो उसकी माँ जैसी दिखती है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसे भी बाहर घूमना पसंद था, साथ ही उसे भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना काफी ज्यादा पसंद था और कारा को ये चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है। और फिर लुइस कारा को एक लॉकेट देता है जिसमें उसकी माँ की तस्वीर होती है और कारा उससे खुश होती है और फिर लुइस बोलता है कि उसने उसके लिए कुछ सोचा है और वहाँ कारा पूछती है कि उन्होंने क्या सोचा है, जिसमें वो बताते हैं कि कारा की शादी पॉल से वो कराना चाहते हैं, जिससे राज्य में काफी ज्यादा उन्हें पैसे मिले और इससे राज्य का भला हो सकता है और वो इस चीज का ऑर्डर देते हैं। तब कारा दुखी होकर हाँ बोलती है और वहां से आगे बढ़ती है और फिर कारा रोते रोते बाहर निकलती है और गिर पड़ती है और वहीं पर मैग आकर उसे संभालती है और वहाँ कारा बोलती है कि वो हमेशा से अपने पिता के पास आना चाहती थी लेकिन अब वो उनसे दूर जाना चाहती है। और फिर रात को हमें लुइस दुखी दिखती है और दूसरी तरफ हर्ट मरमेड के पास आता है और वो उसे देखता है, जिसमें मरमेड उसके पास आती है और वो उसकी आवाज़ सुनता है और उससे बात करता है और फिर वो पाब्लो से बात करता है और वो उसे बोलता है कि मरमेड के अंदर जान है और वो उसे नहीं मार सकता और वहाँ पाब्लो बोलता है कि हर्ट उसके रास्ते में नहीं आ सकता। और फिर रात को कारा को मरमेड की आवाज़ सुनाई देती है, तब वो खिड़की से भागती है और मरमेड के पास आती है और वो पानी में कूद पड़ती है, जिसमें वहाँ मरमेड आती है और वो उसे उसकी कहानी दिखाती है, जिसमें पॉल ने उन लोगों के आसपास बॉम्ब फुटवाए थे और वो अपने पति और बच्चे के साथ वहीं पर थी और फिर वो उनके जाल में फंस गई थी और वहां से वो यहाँ पहुंची। दूसरी तरफ पाब्लो बताता है कि उसने सब स्टडी कर लिया और ये चीज वो लुइस को समझाता है और वहाँ हर्ट बोलता है कि वो अब शांत नहीं बैठ सकता और वहाँ लुइस उसे चुपचाप बैठने कहता है और वहाँ हर्ट बताता है कि वो जिंदा चीज है और उसे मार नहीं सकते, इस चीज से भगवान नाराज हो गए और वहाँ पाब्लो बोलता है कि ये चीज एक साइंस है, जिसमें हर्ट इस चीज के लिए भगवान कभी नहीं मानेंगे ये बोलता है और वहाँ लुइस बताता है कि भगवान ने मरमेड को
को पानी में डाला था और उसी वजह से वो अमर हो सकता है, और अगर वो गलत है तो वो भगवान को तभी के तभी अपने पास ले लेने कहता है, जिसमें उसे कुछ नहीं होता, इसलिए वो सही है ये बोलता है। और वहाँ हर्ट अपने पादरी के लॉकेट को निकालता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कारा महल में आती है और वो हर्ट के पास आती है, जिसमें दोनों दुखी होते हैं और दोनों भगवान को याद करते हैं। और फिर हमें ईव अपने आदमी के साथ डॉक्टर पाब्लो के कमरे में घुसता हुआ नजर आता है, जिसमें वो वहाँ की सभी चीजें देखता है और वहाँ ईव को मरमेड को वो कैसे मारेगा ये पता चलता है, जिसमें वो वहाँ से एक पेपर ले लेता है और वो पेपर लेकर वो कारा को दिखाने जाता है, लेकिन उसके कमरे में कोई नहीं होता। तब वो नीचे से उस पेपर को डाल देता है और वहीं पर पाब्लो आ जाता है और वो बोलता है कि कोई भी राजा की बेटी के कमरे के पास ऐसे ही नहीं घूम सकता, और वो उसे पकड़कर जेल में डलवा देता है। कुछ देर के बाद कारा रूम में आती है, तब वो उस पेपर को देखती है और वो समझ जाती है कि पाब्लो मरमेड को मारने वाला है। अगले दिन कारा भड़की हुई होती है और सुबह वो सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देती है और इस चीज से लुइस की नींद खराब होती है और कारा जाकर लुइस को बोलती है कि वो मरमेड को मार नहीं सकता और अगर उसने ऐसा किया तो वो पॉल से शादी नहीं करेगी, और इस चीज से लुइस भड़क जाता है। और वहाँ कारा बोलती है कि वो भी इंसान की तरह ही है, और वहाँ लुइस बोलता है कि फ्रांस को एक महान राजा की जरूरत है और अगर वो अमर हुआ तो वो हमेशा लोगों की मदद कर सकेगा और कारा की शादी आज ही होगी ये वो बोलता है। और वहाँ पर दो लोग आते हैं और कारा को लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ सैनिक ईव को लेकर पाब्लो के पास आ रहे होते हैं और वहीं पर उसे पता चलता है कि कारा की शादी है, तब वो भड़क जाता है और फिर पाब्लो के पास उसे लाया जाता है, जिसमें वो उसे मरमड को उसके पास लाने कहता है और वहां से वो लोग तालाब के पास जाने निकलते हैं और वहां सूर्य ग्रहण हो रहा होता है और ये चीज लुइस देख रहा होता है। और फिर कारा अपने रूम में आती है और वहाँ मैग उसे शांत होने कहती है और कारा बोलती है कि उसे हर्ट से बात करनी है, और वहाँ हर्ट आता है और कारा से बात करता है, जिसमें वो बोलती है कि वो मरमेड को मरने नहीं दे सकता और वहाँ वो उसकी मदद मांगती है, जिसमें हर्ट राजा के खिलाफ जाने तैयार नहीं होता, लेकिन वो उसकी मदद करेगा ये बोलता है और वहां से निकलता है। और फिर कारा तैयार होती है, जिसमें मैग को वो बोलती है कि वो एक सच्ची दोस्त है और वो हमेशा उसे मिस करेगी, जिसमें मैग भी उसे पसंद करती है ये बोलती है और दोनों गले मिलते हैं। और वहीं पर हर्ट बाहर आता है और वो कारा को उसके पास आती है और फिर दोनों वहां से निकलते हैं और दोनों राज्य के बाहर आते हैं और वहाँ कारा बोलती है कि वो इस राज्य को हमेशा मिस करेगी और वो वहां से भागती है। दूसरी तरफ ईव पानी में से मरमेड को निकालने की तैयारी कर रहा होता है और वहीं पर कारा आती है और वो ईव के पास आकर बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, और मरमेड ने उसे बताया कि उसी ने उसे पकड़ा था और वो उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता, जिसमें ईव बोलता है कि उसे क्या फर्क पड़ता है, जिसमें पॉल से वो शादी कर रही है। और वहाँ कारा बोलती है कि वो इंसान से कभी शादी नहीं करेगी जिससे वो प्यार नहीं करती, और वहाँ ईव सब चीजें समझ जाता है और वो अपने आदमियों को बाहर जाकर जहाज को निकालने कहता है। दूसरी तरफ पाब्लो को पता चलता है कि कारा भाग गई है, तब वो भड़क जाता है और ईव और कारा तालाब के पानी के लेवल को बढ़ा रहे होते हैं और दूसरा रास्ता ओपन करते हैं, जिससे मरमेड वहां से नदी के रास्ते से निकल जाए, और वो ये चीजें मरमेड को समझाते हैं और वहाँ मरमेड उन पर पानी उड़ाती है, जिसमें ईव और कारा करीब आ जाते हैं और दोनों किस करते हैं, और वहीं पर धीरे धीरे पानी बढ़ रहा होता है और शहर में सब जगह से पानी कम होने लगता है। और फिर तालाब के पास पाब्लो आता है और वो उन्हें रोकने कहता है, जिसमें उसका आदमी मरमेड और सभी पर गोलियां चलाता है और वहाँ ईव आगे बढ़ता है और दोनों लड़ते हैं और सैनिक को मारकर ईव के पास पाब्लो आ जाता है और दोनों एक ब्रिज पर होते हैं और वहीं पर ईव को गोली लगती है और वो दोनों पानी में गिर पड़ते हैं और कारा के पीछे से पाब्लो आ जाता है। तब कारा उससे लड़ती है और कारा पाब्लो को जंजीरों में फंसा देती है और वो चक्की में फंस जाता है और वहां से पानी में डूब जाता है और वहीं पर मारा जाता है। और फिर पानी में मरमेड को ईव दिखता है, तब वो उसे पकड़ती है और वहां से कूदकर दूसरी तरफ आती है, जिससे वो नदी से समुद्र की ओर जा सके, और वहां कारा उन्हें देख लेती है और फिर वो बाहर निकलती है और घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ ये चीज लुइस को पता चलती है, तब वो भड़क जाता है और वो समझ जाता है कि इस चीज के पीछे हर्ट है, और फिर दोनों वहां से निकलते हैं, जिसमें लुइस अपने जहाजों को ईव के जहाजों को पकड़ने कहता है और हर्ट भी लुइस के पीछे ही आ रहा होता है। और वहाँ कारा घोड़े से किनारे की ओर आती है और नीचे पानी के रास्ते से मरमेड ईव को लेकर आगे बढ़ती है और फिर दोनों एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ मरमेड ईव के पास अपना गोल्डन मैजिक करती है और उसे जिंदा कर देती है। दूसरी तरफ कारा किनारे पर पहुंचती है, जिसमें ईव के जहाज के साथ लुइस के भी जहाज उसे दिखते हैं और वहाँ काफी ऊंचाई पर वो होती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर लुइस आ जाता है, तब कारा उसे रुकने कहती है और वहाँ हर्ट भी होता है और वहाँ कारा बोलती है कि वो कभी उसे समझ नहीं पाएंगे और वो ऐसे भी मर चुकी थी, जिसमें मरमेड ने उसे जिंदा किया है और ये जिंदगी उसकी कर्जदार है, जिसमें लुइस उससे प्यार नहीं करता ये वो बोलती है और वो उसकी माँ का लॉकेट फेंक देती है। और वहीं पर कारा को नीचे मरमेड की आवाज आती है और उसे नीचे मरमेड और ईव दोनों जिंदा दिखते हैं और वहाँ सभी लोगों ने मरमेड पर निशाना लगाया होता है और कारा ऊपर से नीचे कूद पड़ती है, जिसमें लुइस डर जाता है और वहाँ नीचे गिरकर वो मारी जाती है। और वहाँ सभी सैनिक उसे मारने के लिए लुइस को पूछते हैं, जिसमें लुइस उसे छोड़ देने कहता है और तब मरमेड पानी में जाती है और वो कारा के पास घूमकर उसे जिंदा कर देती है और फिर कारा ऊपर आती है और उसे देखकर लुइस भी काफी ज्यादा खुश होता है और फिर ईव और कारा
एक दूसरे को किस करते हैं, जिसमें ईव कारा से खुश होता है और दोनों वहाँ से जहाज की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें लुइस वहाँ से अपने जहाज को हटा देने कहता है और वहाँ हर्ट बोलता है कि वो हमेशा से काफ़ी अच्छा राजा था, लेकिन आज वो एक अच्छा पिता बन चुका है। और फिर लुइस कारा की माँ का लोकेट लेता है और वो अपने पापों के लिए हर्ट से माफ़ी मांगता है, जिसमें वो उसे भगवान से माफ़ी दिला देता है। और वहाँ लुइस बोलता है कि दुनिया में एक चीज़ अमर है और वो प्यार है। और फिर ईव और कारा अपने जहाज में निकलते हैं और कुछ महीनों के बाद वो लोग एटलांटिस के पास पहुंचते हैं, जिसमें कारा ऊपर से नीचे पानी में कूद पड़ती है और वहाँ एटलांटिस से अंडर वाटर का राज्य हमें देखने मिलता है। और वहाँ काफ़ी सारी मरमेड्स दिखती है और वो सब मिलकर कारा को उनका राज्य दिखाती है और कारा को वो जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।